स्वागत है आप सभी का विशिष्ट न्यूज में और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं मोहित गर्ग भोजपाल मित्र परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या उद्देश्य है? हम बैतूल भोपाल शहर में एक कैंसर निःशुल्क जांच उपचार एवं जागरूकता शिविर का आयोजन कर रहे हैं 29 जनवरी दिन रविवार को एक्सीलेंस सुभाष स्कूल 7 नंबर पर। उसी के बारे में बताने के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। शिविर में क्या कुछ उपलब्ध रहेगा? शिविर में लगभग हिंदुस्तान के 12 लीडिंग हॉस्पिटल्स आ रहे हैं और लगभग 30 से ऊपर ऑन्कोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट आ रहे हैं जो अपनी सेवाएं वहां पर देंगे। और हमने एक बॉम्बे से रोटरी क्लब के माध्यम से एक मेमोग्राफी मशीन बस भी बुलवाई है जिसमें माताओं बहनों का निःशुल्क मेमोग्राफ भी कराएंगे। और शिविर स्थल पर एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन और लैब की भी व्यवस्था रहेगी। और पहली बार हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करने जा रहे हैं कैंप में। उसका नाम है कार्किनॉक्स, एक जर्मन कंपनी है। उसका सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट से साथ मिलकर और नासा के कोलैबोरेशन में बना है, जिस सॉफ्टवेयर से कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से ही ये असर्टेन हो जाएगा कि किसी माता बहन को किस लेवल का कैंसर है या हो सकता है या वो प्रोबेबल कैंसर पेशेंट हो सकती हैं। और अगर उनकी उनको हाई रिस्क ग्रेड में वो आएँ तो हम प्रयास करेंगे कि उनका तुरंत वहीं पर मेमोग्राफ या दूसरे टेस्ट करा के इस बात को असर्टेन करें कि उनको कहीं कैंसर है तो नहीं। और जो मीडियम रिस्क होगी उनको भी हम बोलेंगे कि आप 6 महीने में 8 महीने में दोबारा अपना टेस्ट कराएं। और जो लो रिस्क होंगी, बहुत खुशी की बात है कि उनको कैंसर नहीं है। कोई हिडन चार्जेस भी रहेगा या पूर्णतः निःशुल्क रहेगा? हमारा आग्रह है कि जितने भी लोग आएँ वो अपना मोबाइल और पर्स घर पर रख के आएँ, क्योंकि किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन, कोई शुल्क के नाम पर आपको किसी तरह का कोई शुल्क या कुछ भी शिविर में हम ना लेंगे, ना उन किसी को देना है, ना कोई आपसे मांगेगा। अच्छा, पुरुष वर्ग के लिए भी यहाँ पर कोई सुविधाएं हैं? हमने इसको रखा तो मूलतः माताओं बहनों के लिए है, बट अगर कोई पुरुष आएगा तो हम उनका भी, मेल ऑन्कोलॉजिस्ट भी रहेंगे कैंप में, तो हम उनको भी सेवाएं देने का प्रयास करेंगे। पर हमने मूलतः यह कैंप महिलाओं माताओं के लिए रखा है। अच्छा, किसी प्रकार से अगर उनको कैंसर डिटेक्ट होता है तो फिर आगे की क्या आप उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे? कैंसर शिविर में कलेक्ट्रेट भोपाल का स्टाफ, CMHO भोपाल का स्टाफ और आयुष्मान कार्ड का जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उनको भी हमने बुलाया है। तो जो आयुष्मान कार्ड जिनका नहीं है उनका बन जाएगा, जिनका है उनके पास जो पात्रता है, उसके अलावा भी जिन लोगों को किसी तरह की वित्तीय सुविधा मिल चुकी है या वो वित्तीय सुविधा लेने के पात्र हैं तो उसका इंतज़ाम हमने किया है। वो CMHO कलेक्ट्रेट के यहाँ से असेसमेंट होगा और 7 दिन के अंदर हम प्रयास करेंगे कि उनको वित्तीय सुविधा जो कि शासन द्वारा दी जाती है वो उनको मिल जाए। फिर वो स्वतंत्र हैं, उनको जहाँ लगता है, जहाँ उनको उचित लगता है वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और उसमें अगर उनको कोई परेशानी है तो हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी है उनको सहयोग करने के लिए। किस उम्र की माताओं बहनों को आप? सामान्यतः कैंसर 35 साल से उम्र से होने की संभावना रहती है और 55-60 साल की उम्र के बाद संभावना कम हो जाती है। तो मेनली आप मान के चलिए कि 35 से 60 साल की उम्र की माताओं बहनों का हम जांच करना चाहेंगे। और उसके अलावा भी कोई आता है, किसी को है किसी भी आयु वर्ग का, तो हम उनका ट्रीटमेंट कराने का प्रयास करेंगे। अगर कोई गर्भवती महिला आती है तो क्या उनका भी टेस्ट होगा? उनके लिए जो टेस्ट हो सकते हैं जिसमें रेडिएशन नहीं है वो ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि रेडिएशन अलाउड नहीं होता है किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए। तो एक जो सॉफ्टवेयर है उसमें तो टच भी नहीं करना है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम असेसमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे भी किया जाएगा। उसके अलावा भी जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अच्छा, और एक और थेरेपी है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी, उसके भी डॉक्टर आ रहे हैं। उसमें कीमो या किसी भी तरह का थेरेपी नहीं की जाती है, हर्बल और जड़ी बूटियों से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो भी डॉक्टर भोपाल इंदौर से आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर अपनी सेवाएँ देंगे। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि उतना कारगर नहीं होता है अगर हर्बल ट्रीटमेंट ले, तो क्या ये सत्य है? देखिए, इस पर मैं चूँकि टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ और इस पर बहुत सारे अपने रुख हो सकते हैं, इसलिए इस पर मैं नहीं कहना चाहूँगा। जिस पैथी से किसी पेशेंट को फ़ायदा मिल जाए, वो ठीक हो जाए, वो अच्छी होती है। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें V न्यूज़।